जानकर। सूरजपुर जिले का धान खरीदी केंद्र लगातार विवादों में रहता है। जिला प्रशासन के द्वारा कई धान खरीदी केंद्र के प्रबंधकों पर कार्यवाही भी की जा चुकी है। बावजूद इसके आज भी तमाम धान खरीदी केंद्र में मासूम किसानों को लूटा जा रहा है। मानक तौल से भी ज्यादा किसानों से धान लिया जा रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा धान खरीदी केंद्र को मजदूरों की राशि मिलने के बाद भी किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं अब जिला खाद्य विभाग इस पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही की बात कर रही है। सूरजपुर जिले में अन्नदाताओं को धान खरीदी समितियों के द्वारा लूटा जा रहा है। सरकार के निर्देश के अनुसार एक जूट के बोरे में 40 किलो 600 ग्राम धान और प्लास्टिक के बोरे में 40 किलो 300 ग्राम धान खरीदना है, लेकिन जिले के लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों से एक बोरी में 41 से 42 किलो धान खरीदी जा चुकी है। लेकिन जिले के लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों से एक बोरी में 41 से 42 किलो धान खरीदी जा रही है। कुल मिलाकर प्रतिदिन धान खरीदी केंद्र से संचालक किसानों का सैकड़ों क्विंटल धान अपनी झोली में डाल रहे हैं। वहीं सरकार के द्वारा भी सभी समितियों को मजदूरों के लिए प्रति बोरा 9 रुपए दिया जा रहा है। बावजूद इसके समितियों के द्वारा प्रत्येक किसान से 10 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति बोरा वसूल किया जा रहा है। यहाँ पे मजदूर समिति से है 10 रुपया प्रति बोरी देते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ के मजदूरों को तो सरकार पैसा देती, फिर आप लोग क्यों देते हैं? हम लोग से लेते हैं, बिना लेने करते नहीं हैं। हर साल आप लोग देते हैं? हर साल लेते हैं। आप कितने साल से धान बेच रहे हैं? हम तो 6-7 साल हो गए। और हर साल आप पैसे देते हैं? अपना नाम? मुख्तार अली अंसारी है। वहीं धान खरीदी समितियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि वे खुलेआम किसानों का शोषण कर रहे हैं। साफ तौर पर यह मान रहे हैं कि वे सरकार द्वारा मानक तौल से ज्यादा धान खरीद रहे हैं और किसानों से मजदूरों के नाम पर अवैध पैसा भी ले रहे हैं। वह कैमरे के सामने यह बता रहे हैं कि वह जो कुछ कर रहे हैं इसकी जानकारी सभी को है। कुल मिलाकर इनके बयानों से पुरानी कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। आप भी सुनिए इनका बयान। जूट बोरी में तो देखिए पहले भी लेते थे, अभी भी ले रहे हैं। 41 किलो ही होगा, किसी किसी में कम बेसी होता होगा, नहीं तो 41 किलो पूरा। हाँ, नुकसान हो रहा है, खुद स्वेच्छा से दे रहा है। हम उससे जबरदस्ती नहीं मांग रहे हैं किसी से। अब चाहे तो पूछ सकते हैं किसानों से। हर साल हम लोग देखिए 41 किलो लेते हैं। इन साल तो उठाव जल्दी हो रहा है, आगे चल के नहीं मालूम क्या होगा, उठेगा भी कि नहीं उठेगा। लेकिन अभी शुरुआत में धान बढ़िया उठाव हो रहा है, इससे दिक्कत नहीं होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन हर साल हम लोग भुगते हैं इसके लिए। मतलब 41 किलो लीजिए, फिर भी वो फड़ में रहे और उठाव होते तक 38 किलो 37 किलो हो जाता है। देखिए तो 41 किलो हम पहले भी लेती थी, अभी भी होगा। हाँ, तो और इसका सुक्ति हमको हर साल भुगतान करना पड़ता है। हम लोग मर के करें चाहे जी के करें, जैसे भी करें, इतना परेशानी होता है। उस टाइम ना कोई नहीं आता है देखने के लिए हम लोग को यहाँ कि कैसे हो रहा है समिति में। इसकी जानकारी आप विभाग को दे सकती हैं कि भाई आप अपना सबको पता है, सबको पता है, हर किसी को पता है। 41 किलो वो सुक्ति हो जाता है, इसलिए 300 ग्राम जी। तो आप एक किसान से 300 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहे हैं आपके अनुसार जी। ऐसा करने से आपको कोई कुछ बोलता नहीं है? कोई नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे। साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो मजदूर हैं यहाँ के, वो प्रत्येक क्विंटल में लगभग 10 रुपए ले रहे हैं जी। किन चीज़ों के लिए कितना पैसा ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं? शासन से हमको 9 रुपये क्विंटल मिलता है, जिसमें इन साल शासन द्वारा लोडिंग का चार्ज भी समिति को कराए जाने का आदेश दिया गया है। तो हम 9 रुपया में कहाँ करा सकते समिति से? 2-2.5 रुपया का हमारा सूजा सूत्री हो जा रहा है। इसलिए किसानों से करा रहे हैं वो लोग अपने लेबर से। लेबर तो आपके रहते हैं ना जो पैसा देते हैं? नहीं, किसान भी लेके आता है। किसान लेके आता है वो तो उनको पेमेंट करता ही है। आपके जो मजदूर हैं उनको भी तो पेमेंट करते हैं ना वो लोग? हाँ, तो या तो वो अपने लेबर से करवाए या यहाँ के लेबर से करवाए। पैसा उतने देना है। कितना पैसा देना होगा? 10 रुपया।
वहीं जिला खाद्य अधिकारी भी यह बता रहे हैं कि जूट की बोरी में 40 किलो 600 ग्राम और प्लास्टिक की बोरी में 40 किलो 300 ग्राम धान खरीदने का प्रावधान है। साथ ही समिति में किसी भी किसान से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेना है, लेकिन यदि कोई समिति प्रबंधक इससे ज्यादा धान खरीद रहे हैं तो जांच कर उसे प्रबंधक पर कार्यवाही की जाएगी। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और इनके नाम से सभी राजनीतिक पार्टियां वोटों का खेल भी खेलती है। बावजूद इसके कोई भी इन किसानों का दर्द महसूस करने वाला नहीं है। किसानों के द्वारा खून पसीने की कमाई गई धान को कुछ माफिया सरेआम लूट रहे हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, किसानों से जो है 40 किलो धान खरीदी करना है और जहाँ तक बारदाने का जो वजन है वो स्टैंडर्ड बारदाने का जो है 580 ग्राम, वो बारदाना इस प्रकार से 580 ग्राम 600 ग्राम तक के धान खरीदी करना है उनको। ये निर्देश हम लोग प्रसारित किए हैं। साथ ही प्लास्टिक बैग में 40 किलो धान का वजन हो गया और 200 ग्राम आसपास प्लास्टिक का वजन, इस प्रकार से 40-200 के आसपास खरीदी किया जाना चाहिए। अगर ऐसा खरीदी किया जा रहा है किसी के द्वारा, जैसे आपने बताया, तो वो निश्चित रूप से हम उस पर जांच करा के कार्रवाई करेंगे। और जो किसानों से क्या है, किसानों से धान खरीदी के संबंध में कोई राशि नहीं ली जानी है उनको। उसके लिए बाकायदा हम लोग प्रासंगिक व्यय उनको उपलब्ध कराते हैं और उनसे किसी से काम भी नहीं लिया जाना है। ये जो है समिति को इसलिए पैसा दी जाती है और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। अपने स्तर पर एक जाँच करा लेते हैं। मुझे अभी तक की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई इस संबंध में। आपने जैसे अवगत कराया है, निश्चित रूप से मैं इसमें कार्रवाई करूंगा। कि जांच में दोषी पाया जाए तो सबसे पहले तो हम लोग उसको कार्य से पृथक करेंगे और उसके बाद उनके बैंक को लिखेंगे कि बैंक जो है उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे और उनको नोटिस जारी करे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो निश्चित रूप से करेंगे। ये पहले परीक्षण करा लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या ये स्थिति वास्तविक में ऐसी है, तो निश्चित रूप से अगर होगी तो सभी जगह कार्रवाई करेंगे। कोई हमको उसमें कोई बात ही नहीं, किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे हमने शुरुआती दौर पर देखा है कि हम लोग 5-6 समिति के प्रबंधकों को, जो पहले में हमको संवेदनशील जो समिति लग रही थी, हम लोगों ने उसके समिति प्रबंधकों को हटाया है और वहाँ पे अपने शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से खरीदी कर रहे हैं। जो हमारा प्राथमिकता है, किसानों का सही ढंग से खरीदी हो, ये हमारी प्राथमिकता है। निश्चित हम लोग जो बदमाशी करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।